और जैसे आप लोग भोजन करते हो उसमें के नमक मिर्ची आपको कैसे लगता है, कैसे महसूस होता है, ऐसे उस पेट में रहने वाले वो जीवात्मा को भी महसूस होता है। इसके बाद में वो अपनी माता के गर्भ में जब होते हैं तो भगवान से हमेशा विनती करते रहते कि हे प्रभु, भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको अपने सभी जन्मों याद होते हैं, सभी कर्म याद होते हैं, जो बुरे कर्म किए होते हैं वो भी याद होते हैं। भगवान को अपने माता के गर्भ में भगवान को बहुत गोहराते हैं, बहुत विनती करते हैं, रोज़ नाम जपते हैं, भजन करते हैं कि आप दया कीजिए, हमको इस संसार से बाहर निकालिए और इस संसार में जाके इस माता के गर्भ से बाहर जाके हम अच्छे कर्म करेंगे, आपका भजन करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे। और जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है समय पूरा होने पर, और जब मृत्युलोक में जब अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं, और माता के गर्भ से बाहर निकलने के कारण, माता के गर्भ से बाहर निकलने के बाद मृत्युलोक के जो भगवान श्री नारायण का माया होता है ना, माया का पर्दा उन पर पड़ जाता है और भगवान श्री नारायण के माया के बस में होने के कारण वो अपने सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। और भगवान के माया के बस में होने के कारण वो सभी प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, सोए होते हैं, तो उनको मच्छर काटते हैं, मक्खी काटते हैं, कीड़ा मकोड़ा काटते हैं, तो वो बच्चा बोल नहीं सकता है, रोते हैं, छटपटाते हैं, तो कितना तकलीफ़ होता है उनको। जब वो थोड़ा बड़े होते हैं तो किसी वस्तु को हासिल करने के उद्देश्य से वो गलत कर्म भी करते हैं, स्वार्थ। थोड़ा और बड़े होते थे, जीवन में जो वस्तु उसको नहीं मिला उसके प्रभाव में आकर वो रोते भी है, छटपटाते भी है, अपने घर परिवार के मोह माया में फंस कर वो बुरे कर्म करने लगते, कोई अच्छे कर्म करते नहीं है। तो ये सारे मनुष्य जोनी में आने के लिए सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है दोस्तों, और इन सभी में बहुत कष्टों का सामना पड़ता है सभी जीवात्माओं को। तो इसीलिए बताया गया है कि अच्छे कर्म करके मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाना चाहिए। भगवान